बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस का आगाज़ होने वाला है और न्यूजीलैंड की टीम भरपूर तैयारी के साथ पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर हमने देखा टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को नए कप्तान के साथ फाइट वाश होना पड़ा, तो यहाँ पर भी हम T20 में देखेंगे नए कप्तान के साथ पाकिस्तानी टीम उतरेगी। पहले 12 तारीख को पहला मैच खेला जाना है और इसके लिए भरपूर तौर पर पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है ऑकलैंड में। और जिस किस्म की प्रैक्टिस हमने देखी वहाँ पर ज़्यादातर हमने देखा है कि फील्डिंग प्रैक्टिस का अमल ज़्यादातर दिखाया जा रहा है पाकिस्तानी टीम की तरफ से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टीम जो पहला T20 मैच खेलेगी उसके लिए अब 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाना है, लेकिन उससे कबल अब बहुत से बयान आ रहे हैं कि क्या बाबर आजम और रिजवान एक दफ़ा फिर T20 में पाकिस्तानी टीम की ओपनिंग करते दिखाई देंगे या फिर नए ओपनर के साथ पाकिस्तानी टीम T20 सीरीज़ का आगाज़ करेगी। सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और वसी तजुर्बा रखने वाले स्पोर्ट्स एनालिस्ट है एहसान कुरैशी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमारे विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले एहसान कुरैशी साहब की तरफ चलते हैं और यही सवाल रखते हैं कि क्या बाबर आजम और रिजवान एक दफ़ा फिर T20 में सीरीज़ में आगाज़ करते दिखाई देंगे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है या फिर हम नए ओपनर के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो इस टीम के अंदर हमारे साथ 6 ओपनर हैं और जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है वो भी इस वक्त टीम के साथ मुंसलिक है। लेकिन मेरा ख्याल है कोई चांसेस हैं कि जो हमारे पास अब तक खबरें पहुंच रही हैं तो साइम अयूब जो है वो रिजवान के साथ शायद ओपन करेंगे। लेकिन मेरा इससे एक नुक्ता नज़र ये है कि ओपन जो करना चाहिए वो फ़खर जमान को और साइम अयूब को, क्योंकि ये 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रिजवान भी आपने देखा है कि बड़ी हिस्ट्री है कि बाबर और रिजवान जब खेलते थे तो पावर प्ले में हमारे रन्स बहुत कम बनते थे। मुझे आज भी याद है कि 2021 का वर्ल्ड कप हम कवर करने जब यूएई गए थे तो एक मैच ऐसा था जो हम खेल रहे थे नामीबिया के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान के पावर प्ले में 29 रन बनाने पहले 6 ओवर में और आखिरी जो 6 ओवर्स में तो पाकिस्तान के 67 रन बने थे। तो मुझे याद है कि मैंने वो रिजवान से सवाल किया था कि क्या पावर प्ले आखिरी 6 ओवर में आप करते हैं, तो वो हंसा भी इस पे। लेकिन जो पावर प्ले की अहमियत है उसके लिए हमारा देखें ना बाबर आजम पे जो तनकीद होती रही है स्ट्राइक रेट पर वो यही होती रही है, यही रिजवान का भी है कि रिजवान का और इनका जो स्ट्राइक रेट है ज़्यादा लो रहता है। इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम जो देखने में वाइट बॉल में बहुत मजबूत लगती है, लेकिन सवाल आपका वही है, उसको आगे लेके चलेंगे कि साइम अयूब और मेरे हिसाब से फखर को ओपन करना चाहिए। लेकिन आज खबर आई है कि जनाब वो नंबर 4 में नीचे जाके खेलेंगे। मैं बड़ा हैरान हूं यार, वो इतना पाकिस्तान का जबरदस्त प्लेयर है, उसको आप बिल्कुल मेरा ख्याल है जाया कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना और ये पाकिस्तान की जो प्लानिंग है ये खेल को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। खेल को नुकसान पहुंचे। रियाजुद्दीन की तरफ चलते हैं। रियाज साहब, पाकिस्तानी टीम का अगर हम देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ है T20 में जो है का जो मार्जिन है वो थोड़ा अच्छा है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो तकरीबन 7 से 8 प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम की जो है टेस्ट टीम का हिस्सा भी हैं यहाँ पर वो परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरशद माइन। देखें, नो डाउट पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है T20 में उनसे बेहतर है और हमने उससे ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखें जो इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं और जो कंडीशंस हैं, असल चीज़ ये है कि देखें टीमें जो है ना रिकॉर्ड पे या स्टैटिस्टिक पे नहीं जीता करती, बल्कि जो मतलब हालात होते हैं और जो मैच के दिन जिस तरह से आप प्रोफेशनल अप्रोच का मुजाहरा करते हैं, आप जो है अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और जो मतलब जो वक्त के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है अगर आप उसको फिलफिल करते हैं तभी आप आउटपुट दे सकते हैं, अदरवाइज आप जो है नहीं जा सकते। हमारा हमेशा से मसला ये रहा कि हमारी परफॉर्मेंस जो है किसी भी शोबे में ले लें या किसी भी फॉर्मेट में ले लें उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल रही है। कभी हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अर्श पे पहुंच जाती है और एक दिन बाद जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस पेश करती है कि वो फर्श पे आ जाती है। कहने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनको जो है मेंटल टफनेस लेवल का मुजाहरा करना चाहिए और साथ साथ जो है उनकी अप्रोच जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए। हमें माइन्यूटली जो है हर चीज़ को फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ये कहना कि जी हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उस पर जो है काम नहीं होता। और एक छोटी सी बात जो अभी आपने एहसान भाई से, जो हमारे सीनियर हैं, आपका ज़ाहिर तजुर्बा है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपोजर है, उन्होंने जो बात कही सही कही है, मैं किसी हद तक मुत्तफिक हूँ। लेकिन बहुत ही मतलब है कि मासूमाना माजरत के साथ थोड़ा सा एक मतलब मेरी भी मतलब एक वो है
इख्तलाफ करूंगा कि देखें आजकल जो है ना ये दौर प्रोफेशनल का दौर है और हर शोबे में मतलब एक प्रोफेशनलिज्म जो है झलकना चाहिए। तो ये कहना कि जी एक खिलाड़ी जो है सिर्फ वो मतलब ओपनरी मतलब रह सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने भी 4-5 खिलाड़ी हैं उनको आजकल के हालात के लिहाज से अपने आप को हर जगह खेलने के लिए एडजस्ट करना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। तो यही मतलब एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा मतलब एहसान भाई ने कहा कि रिजवान को जो है वो नीचे लेके आना चाहिए और साइम अयूब के साथ जो है अपना फखर जमान को लेके आना चाहिए। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें भी कोई मजायका नहीं है कि भाई आप में इतनी तो कम से कम एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आपने इतनी क्रिकेट खेल चुकी है, 10-10 12-12 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप क्या क्रिकेट को समझते नहीं है? अगर मतलब वक्त और हालात के लिहाज से अगर आपको ऊपर भेज दें या 1-2 नंबर नीचे भेज दें तो उसमें फिर आपको एडजस्ट होना चाहिए और उसको जो है मतलब फुलफिल करना चाहिए उस जगह को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात हो रही थी फ़खर जमान की। अगर हम बात करें एहसान साहब तो फ़खर जमान का T20 में अगर रिकॉर्ड देखें तो कुछ खासा अच्छा नहीं है। PSL में बेशक उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, वनडे में अच्छी परफॉर्म करते हैं। आप समझते हैं कि यहाँ पर क्योंकि आप फेवर कर रहे हैं फ़खर जमान को और कह रहे हैं कि वो ओपनर एज ए ओपनर वो टीम में खेलते दिखाई दें? देखिए इसमें बुनियादी चीज़ ये होती है कि जो प्लेयर का स्टाइल होता है ना खेलने का, ये पावर प्ले क्या होता है? पावर प्ले इसलिए होता है कि उसमें फील्डर दायरे के अंदर दायरे से बाहर कम होते हैं, सिर्फ 3 फील्डर दायरे से होते हैं। अगर आप ऊंचा शॉट खेलते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी होती है तेज खेलने की। अगर आप गैप्स में खेलते हैं, ऊंचा भी खेलते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकते हैं। और ये जो रियाज साहब ने कहा ना कि स्पेशलिटी थी, भाई दुनिया में ओपनर की नंबर 1 जगह की, एक की 2 नंबर पे, एक नंबर 3 पे है। उसमें ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि भाई जो 3 नंबर का प्लेयर है वो कभी ओपन भी कर सकता है, लेकिन इतना नहीं होता कि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जाके जनाब ओपन करना शुरू हो जाए। ऐसा कभी ऐसे होता है कि सेंटर फॉरवर्ड हॉकी में वो जाके लेफ्ट आउट या लेफ्ट इन खेलने लगे, नहीं ऐसा होता। ये आजकल की सॉरी टू कट यू, आजकल की जदीद हॉकी में ये है कि लेफ्ट बैक जो है राइट आउट भी जा सकता है और लेफ्ट जो है राइट आउट भी हो सकता है। नहीं वो जो करता देखिए वो जो आगे जाके आप पूछ रहे हैं ना, जो स्पेशलिस्ट होती है ना रियाज भाई, मैं समझता हूं कि स्पेशलाइजेशन का दौर है और आप जो भी प्लेयर जिस पोजीशन पे खेलता है, टॉप 3 में प्लेयरों को जो ओपन है वो आ सकते हैं, लेकिन एक 4 नंबर के प्लेयर को, और इस पर इख्तलाफात होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसा कभी नहीं करती, न्यूजीलैंड की टीम ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि उनका एक सिस्टम बना हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब परफॉर्म नहीं होता ना तो फिर यही मलबा गिरते हैं कि जनाब अब मिसाल के तौर पर वर्ल्ड कप में जैसे फखर जमान जो था उसने एज ए जाके ओपनर ही किया ना, अब आप उसको वो उसमें उसने फायदा उठाया। अगर वो उस दिन रन ना करता, एज ए ओपनर ना होता, तो हमारा वो उस दिन मैच हम न्यूजीलैंड से नहीं जीत से। चलें आप ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिकस्त हुई है पाकिस्तान को और वाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया ने किया। माजी की में भी यही सूरत हाल रही है पाकिस्तानी टीम के साथ है। असल सदेबाब क्या हैं, आप समझते हैं कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसमें आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से जीत पाए? देखें सबसे बड़ी बात तो होती है ये डर का फैक्टर जो है ना, आप जब जाते हैं ना ग्राउंड में, जैसे इस पूरी सीरीज में जो हम टेस्ट सीरीज हारे, इसमें एक ही पॉजिटिव था कि आमिर जमाल जिगदारी से खेला, बहादुरी से खेला, 18 आउट किए, 186 रन बनाए। क्यों? लेकिन आप अगर इसको माजी में भी जाके ऐसा ही खेलता रहा तो बहुत आउटस्टैंडिंग हो। लेकिन जो माहौल होता है ना टीम का, यहाँ बाद औक़ात प्लेयर को बहुत आगे ले जाते हैं और जब वो अच्छा खेलने लग जाता है ना उसके साथ फिर छेड़छाड़ हो जाती है। आपने तो बैटर्स की बात कर दी एहसान भाई, यानी कि आप समझते हैं कि हमारे जो बैटर्स हैं वो डरे हुए थे। हाँ तो यही है ना, हम पता नहीं क्यों अब दिमाग में हमारे ये चल देखे। ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देखा कि 1-2 मैचों में पाकिस्तान उनसे बेहतर लग रहा था, लेकिन वो ये जनाब वो हफीज चला रहे हैं, वो अपनी राम कहानियां कर रहे हैं, वो ऐसे तनकीद कर रहे थे जैसे कि वो पता नहीं कितने बड़े वो क्वालिफाइड कोच हैं। कोचिंग का उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मिकी आर्थर कहाँ बॉब वुलमर, कहाँ एक क्वालिफाइड कोच और कहाँ हफीज, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि बस वो यानी कप्तान का तो रोल नजर नहीं आया ना, सारे रोल जो है मैं समझता हूं कि इसमें रिस्पांसिबिलिटी हफीज को बहुत ज्यादा लेनी चाहिए। ये तो हमारा रिकॉर्ड तो माजी में भी ऐसे ही रहा है ना। तो हफीज तो ये कह रहे हैं कि टीम अच्छा खेली है, हालांकि अगर देखें तो व्हाइट वॉश हो गई है टीम, चाहे शिकस्त से 1 रन से हो या 10 विकेटों से हो। बहुत बड़ी स्पोर्टिंग स्पिरिट वाले हैं हफीज। जो 2014 में मैं आपको याद दिलाऊं, 2014 का वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश और इंडिया और श्रीलंका में हुआ था, उसमें कप्तानी छोड़ दी थी ना और टीम हमारी क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। तो बात यह कि बड़ी हिस्ट्रियां होती हैं,
प्लेयर जब आते हैं ना एज ए कोचिंग स्टाफ बन के, अब वो कोच कभी ये कहेगा, देखिए सबसे बड़ी स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है, इस पे पैट कमिंग्स हंसे थे, चलें इसी पे पैट कमिंग्स उस पे हंसे थे कि यार हफीज ने क्या कह दिया। T20 के मैचेस हो रहे थे, रियाज साहब है, जिस तरह हफीज पे बातें हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि हफीज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है? कप्तान ग्राउंड में कुछ नजर नहीं आते, जो बैक से चीजें आएंगी वही कप्तान ने भी ग्राउंड के अंदर करना है। देखिए ये तो बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की कि जो खिलाड़ी, जो मतलब फॉर्मर खिलाड़ी जो है अपनी फील्ड में उसका कोई स्पेशलिस्ट नहीं है और वो आके जो है डायरेक्टर लग जाता है। उसकी वजह ये है, जो अभी एहसान भाई ने बात की, बिल्कुल सही बात की कि हम जब तक डर और खौफ से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक बात आगे नहीं डर और खौफ कब तक होता रहेगा रियाज साहब? एक अरसा हो गया पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जगह है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो हमारी कौम का इस वक्त मिजाज है, जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे हालात हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस मतलब दौर से गुजर रहा है, जिस क्रिकेट बोर्ड में 7 महीने में 3 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज होते हों, जो अपनी पॉलिसीज जो है वो मतलब उसको जारी ना रख सकते हो और जो वो चाहते हो वो हो ना सकता हो। और अगर आप ये देखें ना कि हमारी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी नजर नहीं आती, अगर है तो उसकी कोई एग्जीक्यूशन मतलब हमें ग्राउंड में नजर नहीं आती। तो वो जो गोल दायरा है जिसमें हम मतलब डरे खौफ के मारे मतलब महसूर हैं, वो तो अपनी जगह है। लेकिन देखें ये एक रिफ्लेक्शन है, इसलिए कि सब जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें ये पता है कि यार जो बोर्ड है उसका भी कुछ पता नहीं, चेयरमैन का भी कुछ पता नहीं, हर आदमी जो है वो अपने मतलब जो उसकी पोस्ट है उसको वो एंजॉय कर रहा है। आप देखें ना, जैसे एहसान भाई ने कहा कि एक ऐसा खिलाड़ी जो 2014 में इसमें कप्तानी छोड़ दी हो और वो जो है आज इस तरह की अगर बातें कर रहा है और खुद ही वो टीम के डायरेक्टर भी बन गए, मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि खुद उन्हें सोचना चाहिए। ये न सिर्फ ऑफिशियल्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बल्कि खिलाड़ियों की भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमें किस सिचुएशन पे किस मतलब अमल का मुजाहरा करना चाहिए। आपके सामने एक मतलब ये कि वहां के तो जो स्कोर बोर्ड होते हैं बड़े बड़े होते हैं, नेशनल स्टेडियम कराची का तो स्कोर बोर्ड नहीं है जो मैनुअल है या बहुत ही छोटा छोटा नजर ना आए प्लेयर्स को, उनको तो वहां पे नजर आना चाहिए कि देखें सिचुएशन क्या है, कितने ओवर हो गए, हम किस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, या अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं फील्डिंग कर रहे हैं तो हमें किस बॉलर पे कौन कौन से फील्डर्स कहां कहां लेने चाहिए। तो ये सारी मतलब चीजें होती हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे होती है। देखें कोचेस की या डायरेक्टर की तो अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ इसमें खिलाड़ियों की भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये समझता हूं कि जब तक हम क्रिकेट बोर्ड जो है पाकिस्तान का अगर वो अपना सिस्टम सही नहीं करेगा उस वक्त तक आप जो है ये कामयाबियां नहीं हासिल नहीं कर सकते। डर खौफ की बात चली है तो थोड़ी डर खौफ की और मजीद भी बात कर लें। एहसान कुरैशी साहब, आप समझिए बैटर्स तो आपको लगता है ऐसे डरे हुए थे या फिर कंडीशन का ऐसा फर्क नजर आ रहा था कि हमें बाउंसी विकेटों पे खेलना, इसका ज्यादा खौफ नजर आ रहा था पाकिस्तानी बैटर्स को? अच्छा, इससे पहले कि आप उस पर जाए मैं थोड़ा सा ही कहना चाहता हूँ, इस वक्त क्रिकेट बोर्ड किन के हाथ में है? को प्रोफेशनल लोगों के हाथ में है क्रिकेट बोर्ड, जिसको पहले वो नौकरी के लिए लाया इंजमाम को, इंजमाम से उनके इख्तलाफात हो रहे हैं, इंजमाम अपना एजेंडा लेके आए थे, उन्होंने वो रुखसत हो गए, उसके बाद ऐसे डिफॉल्ट सिचुएशन पैदा हुई कि उसके बाद हफीज को उन्होंने लेना पड़ा, कोई बड़ा नाम भी हो, बड़ा करने वाला भी हो। तो ये सारी चीजें ना, क्रिकेट इस वक्त अनप्रोफेशनल लोगों के हाथ में है, नौकरियां 100 के करीब दे दी गई हैं, लूट मार बची हुई है, पैसे की लूट मार बची है, किसी को इससे सरोकार नहीं है कि क्रिकेट कहां जाएगी। आप देखें लेकिन सारे क्रिकेटर्स तो एक पेज पे जमा नजर तो आ रहे हैं, ये पैसे के लिए नजर आ रहे हैं ना सब, तो पैसे मिल रहे हैं सबको यार। अब हफीज का रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन उनका उन्होंने कहा कि रेगुलर आप रख ही नहीं सकते, तो 1 लाख रुपए डेली पे वो पाकिस्तान टीम के टीम डायरेक्टर है। तो ये देखें ना, सब पैसों की दौड़ में, उमर गुल भी आ गए, सईद अजमल जो यासिर अरफात भी बाहर से आ गए, जिंदगी वो करते रहे अपना दूसरा जर्क बॉलिंग दूसरे करते रहे, वो भी आ गए। अब कोई भी जो भी मिल रहा था क्रिकेट बोर्ड को लाया। इसमें कौन सा सईद अजमल ने आपने कभी सुना है कि उन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है? पाकिस्तान के स्पिनर ने क्या परफॉर्मेंस की कि पाकिस्तान के स्पिनर तो जनाब वो किसी काबिल ही नहीं रहे, वो बेचारा अबरार यहां से गया, वो बैठ गया, जिसको देखो अनफिट हो रहा है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम डायरेक्टर पे आती है, वो डाल रहा है दूसरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम बहुत अच्छा के लिए। यानी आप बताएं 5 प्लेयर गए हैं यहां से, रीइंफोर्समेंट के 5 प्लेयर गए हैं, जाके अनफिट हो गए, स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और बातें हो रही हैं। एक आध मैच में हम थोड़ा सा अच्छा खेले, लेकिन वही बात है कि हमारा डर खौफ निकल नहीं पाएगा। डर खौफ निकल जाता तो शायद बहादुरी से खेलते तो हम हो सकता है। इसी बहादुरी का मुजाहरा तो आमिर जमाल ने किया है। रियाज साहब, आंखों में आंखें डाल के कम से कम उन्होंने सिखाया तो कि आंखों में आंखें डालकर खेलोगे
तो कुछ कर पाओगे? देखिए बिल्कुल, आजकल की जो जदीद क्रिकेट है उसमें जो है आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, आपको खौफ से बाहर निकलना होगा। अब आप ये देखें ना, कोई इनोवेशन होनी चाहिए, कोई क्रिएशन होनी चाहिए और वो नजर आनी चाहिए। बात यह है कि हम जो है इस खौफ से कि जी हम हार जाएंगे, हम ऐसे मतलब एक इस अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं कि वो जनाब हार जाते हैं। भाई तो हारते तो आप वैसे हैं, तो कोई नई चीज करें ना, कोई अटैकिंग क्रिकेट खेलें, कुछ करें। और देखें ये पूरे चूंकि सिस्टम की खराबी है, उसकी वजह ये आप देखें ना कि वहाब रियाज जो मतलब उन्होंने कल क्रिकेट खेली थी, जो आज भी क्रिकेट खेलना चाहते थे, तो टीम में सिलेक्ट होना चाहते थे। तौसीफ अहमद जो इतना बड़ा नाम है, असद शफीक आप मिसाल ले लें डोमेस्टिक से। नहीं, मैं कह रहा हूं तौसीफ अहमद जो इतना सीनियर खिलाड़ी है, वो जनाब उनके अंडर में वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने हुए हैं और वो जो है मेंबर है। तो जब सिस्टम इतना खराब होगा और जब इस तरह से आप लोगों को नवाजेंगे कि कल के मतलब क्रिकेटर जो है अगर आप उन्हें दे देंगे, देखिए एक गैप होना चाहिए। खिलाड़ी जो खेल रहे होते हैं वो भी मतलब उस वक्त रिस्पेक्ट करते हैं या आपकी बात मानते हैं जब वो ये समझते हैं कि हाँ यार ये एक सीनियर खिलाड़ी है, इसका तजुर्बा है। लेकिन जो खिलाड़ी आपके साथ खेले में, मियादाद के साथ क्या हुआ था, मियादाद क्यों मतलब नाकाम हो गए थे जब वो ऑफिशियल टीम के बने थे, इसीलिए नाकाम हो गए थे। हालांकि मियादाद एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा तजुर्बा है। आज भी आप देखें अश्विन जो इंडिया का है, उसने कहा कि अगर ये क्रिकेट का दौर वापस आ जाता और मैं मियादाद के खिलाफ खेलता तो मुझे यकीन है कि मियादाद जो है वो कामयाब होते हैं मेरे अगेंस्ट। तो मतलब आप ये देखें ना कि आपके पास इतने बड़े बड़े क्रिकेटर से आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए था, उनको लेके चलना चाहिए था ताकि आपकी कोई रिस्पेक्ट करता। अभी पिछले दिनों बात हो रही थी वर्ल्ड कप पे जी कि आपने एक ऐसा यंगस्टर जो है उसको जिसकी मतलब कोई तजुर्बा नहीं था, उसको आपने मैनेजर बना दिया, वो जो है लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो जब इस तरह की चीजें होंगी और आपके जो ऑफिशियल्स होंगे जो जिनका कोई तजुर्बा नहीं होगा, जिनका एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपोजर नहीं होगा, एक्सपर्टीज नहीं होगी, अगर आप उनको लेके आएंगे तो ये सिस्टम की खराबी की वजह से और उसके असरात जो है टीम की परफॉर्मेंस पे पड़ते हैं। और आप देख रहे हैं कि टीम का जो हशर हो रहा है, तो मैं ही समझता हूं कि जब तक ये चीजें होंगी। और देखें ज़का अशरफ साहब ने जो वर्ल्ड कप की ऑफिशियल से उनको सबको चेंज कर दिया। भाई उसके चेंज करने के पीछे कोई मकसद तो नजर आता ना कि भाई किस लिए चेंज कर रहे हैं। आपने चेंज कर दिया तो आपको कौन सी फतह मिल गई? आप वर्ल्ड कप में भी हारे थे और वहां पे आप व्हाइट वॉश हो गए और इतनी मतलब आपने जगहसाई मतलब हुई। रह गई बात आमिर जमाल की जो आपने क्वेश्चन किया था, मैं ये समझता हूं कि ऐसे खिलाड़ी जो है वो मतलब कई डिकेड के बाद पैदा होते हैं और आमिर जमाल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश की है और उन्होंने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। अब आप देखें ना, हसन अली को लेके गए यार, हसन अली ने 2 टेस्ट में सिर्फ 2 विकेटें ली हैं। मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, किस तरह से मतलब टीमों को लेके चल रहे हैं। तो जब तक ये देखें मतलब प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होगी, लोग चीजों को समझेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात शहजादा, जब तक नेक नियत ही नहीं होगी, एक तो हमारा सिस्टम खराब है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो मैंने पहले कहा, अगर है भी तो वो कोई उसका हमें ग्राउंड में एग्जीक्यूट होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये एक बहुत बड़ी खराबी है। और ये वही है कि एक तो देखें बदकिस्मती से अल्लाह ताला हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, इसके मामला और हालात अच्छे करे, लेकिन जो एक फजा है, जो मतलब एक माहौल बना हुआ है, उसका जो है रिफ्लेक्शन ये है कि सियासी बुनियादों पे हमारे चेयरमैन आते हैं और जब वो सियासी बुनियादों पे आते हैं तो वो भर्तियां करते हैं। जैसा एहसान भाई ने कहा कि 100 के करीब उन्होंने अपॉइंटमेंट कर लिए, जबकि उनका काम तो डे बाई डे अफेयर्स मतलब करना था। तो जब आप इतने बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, आपको खुद भी नहीं पता है कि अगली हुकूमत चेंज होगी तो कौन मतलब ये चेयरमैन आएगा। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो यही होगा। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर करे और बेहतर करे क्रिकेट पाकिस्तान की। एहसान कुरैशी साहब, T20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और अगर हम देखें तो नए कप्तान के साथ जा रहे हैं। बेशक PSL में अच्छी कप्तानी करते थे, एग्रेसिव कप्तान के तौर पर नुमादार हुए हैं। शाहिनशाह अफरीदी पाकिस्तानी टीम की अब क़यादत करेंगे पहली दफ़ा। फिर हम देखते हैं कि इस टीम के अंदर नायब कप्तान पहले से अनाउंस नहीं हुआ था, जैसे ही सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है तो वाइस कप्तान के तौर पर मोहम्मद रिजवान टीम के साथ मुंसलिक हो गए। और अगर हम देखें तो जहाँ पर अभी कुछ देर कबल आप कह रहे थे कि रोल मोहम्मद हफीज़ का, तो अब रिजवान की कप्तानी के साथ आप हफीज़ का रोल देख रहे हैं? नहीं, देखिए बाज़ औक़ात मुश्किल होता है यहाँ बैठ के, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो पहले भी बनाया गया था, शादाब खान को जो पहले भी बनाया गया था, वो भी मेरा ख्याल है गलत था। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। देखिए ना, थ्रू आउट एशिया कप, वर्ल्ड कप क्या हालत हुआ। उसके बाद वो है वाइट बॉल का प्लेयर। तो ये जो है रिजवान टेक्निकली तो वाइस, मैं तो अभी भी समझता हूँ कि वो वर्ल्ड कैप्टनसी का मटीरियल है। रिजवान जो इस वक्त सीनियर भी है और वो T20 के लिए, जी बिल्कुल T20 कप्तानी। अब ये शाहिनशाह जो आए हैं ना, देखिए शाहिनशाह आए हैं, लाहौर कलंदर का माहौल अपना एक माहौल है, उसमें जो उनकी टीम मैनेजमेंट है, जो उनका सिस्टम है, वो उनका इतना जबरदस्त सिस्टम है। पाकिस्तान टीम से भी उनका सिस्टम अच्छा है, लेकिन उनकी टीम कैसे कितना वो बहुत अलग सिस्टम है। आकिब जावेद उसको लेके चलते हैं, उनके मैनेजमेंट लेके चलती है। यहाँ माहौल बिल्कुल अलग है। अब शाहिनशाह अफरीदी आए तो हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है
क्योंकि फास्ट बॉलर का कप्तान जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन हम बहरहाल उनके लिए दुआ करेंगे अच्छा करें। लेकिन ये चैलेंजिंग जॉब है, चैलेंजिंग जॉब पे आपने अपनी फिटनेस भी कायम रखनी है, क्योंकि उनकी देखे ना ओवरलोड थे। अब उन्होंने जब थर्ड टेस्ट नहीं खेला तो कितनी तनकीद हुई इस पर, वकील वसीम और वकार ने कहा। उससे पहले ये कहा जा रहा था कि आराम दिया जाए, आराम दिया जाए। अब वो ये भी हुआ था कि जनाब वो इससे पहले, लेकिन ये जो इतनी बड़ी सीरीज थी यार ऑस्ट्रेलिया की, उसमें तो शाहिन शाह को तो आराम नहीं दिया जा सकता ना, मतलब बीच में गैप तो आ गया था 4-5 दिन का। लेकिन वही है कि ये बस ये समझ लें कि बातें बहुत ज्यादा हैं। जब उसको रेस्ट कराना चाहा था बोला, जब रेस्ट नहीं कराया, अब उसको रेस्ट करा दिया गया। जनाब भाई टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपकी टीम नीचे लगी हुई, आपको 3-3 का सामना है और आपका वो की बॉलर है। फिर आईसीसी उस पर रेटिंग चल रही है उसकी बाकायदा तौर पर। मतलब ये बहुत सी चीजें जो ना, ये आप पाकिस्तान क्रिकेट में जो चीजें होती है ना, उसको पता नहीं कौन समझता है, कौन पीछे उसके अवामिल हैं, कौन इतने इतने बड़े जनाब वो प्रोफेसर की प्रोफेसरी भी नहीं चली, इतनी वो बातें करते हैं टीवी चैनल पे आके, अब वो उनकी प्रोफेसरी कहाँ बढ़ गई। मतलब यही चीजें होती है ना। आप ये मैं नहीं कहता कि हमारा रिकॉर्ड हमेशा ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल रहा, लेकिन कुछ तो यार इंप्रूवमेंट होती है। अब उसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड में भी तो मुश्किलात का सामना होगा। सेम विकेटें एक जैसी होती हैं तकरीबन। देखिए ये T20 जो गेम है ना, इसमें विकेटों का भी अमल दखल जरा कम होता है, लेकिन इसमें जो न्यूजीलैंड की टीम है वो बड़ी रफ एंड टफ क्रिकेट खेलती है, वो बिल्कुल घबराते नहीं। लेकिन केन विलियमसन आउट थे, टीम से वापस आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वो 3 जो T20 है उसमें लीड करेंगे अपनी टीम को, उसके बाद हो सकता है वो टॉम लेथम को दोबारा लाएं। लेकिन जो उनकी टीम है, जो उनका सिस्टम है, जो उनके वहाँ प्लेयर हैं, वो उनके वहाँ बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। चलें, सिस्टम की बात हो रही है तो थोड़ी हम अपने सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। अगर 11 रुकनी स्क्वाड है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलती है और उसमें ये अब कहा जा रहा है कि आजम खान भी टीम का हिस्सा होंगे और विकेट कीपिंग करते दिखाई देंगे, तो आप समझते हैं ये अच्छा फैसला होगा मैनेजमेंट और कप्तान का? देखिए बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि आपका एटीट्यूड जो है वो डैशिंग होना चाहिए, और जब आप इस तरह से मतलब एक तसलसल के साथ काम करेंगे ना, तो आप अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस दे सकेंगे। आप ये देखें कि इंडिया की क्रिकेट टीम में वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को, आपने विराट कोहली को, शर्मा वर्मा को आम बैठा देते हैं और दूसरे खिलाड़ियों को चांस देते हैं। उसकी वजह से उन जो दूसरे खिलाड़ी जो बैकअप में होते हैं, जब आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और उसकी आप ये वजह देखें कि वर्ल्ड कप में उन्हीं उनके नए खिलाड़ियों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। तो जब आप खिलाड़ियों को साथ लेके चलेंगे और खास तौर से जो शिकस्त का खौफ है उससे अगर आप निकल जाएंगे तो फिर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम शिकस्त के खौफ में मतलब मुब्तला रहते हैं और शिकस्त जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये जो सबसे जो हम मेंटली मतलब हमारा टफनेस लेवल जो है बहुत ही कमजोर है। आसाब मतलब ये कि हमारे काबू में नहीं रहते, हम जो है सिचुएशन को देख के चलने के मतलब आदी नहीं है, समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं। आप देखें ना कि एक खिलाड़ी आउट होता है, उसके बाद फिर 5 रन 10 रन पे सारे आउट हो जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में। यानी तीसरा टेस्ट था वो भी 3.5 दिन में भुगत गया, और जो पहला टेस्ट था वो भी हो गया। दूसरा टेस्ट आपने खुद बनाया जीतने के लिए और उसके बाद जो है आप उसको मतलब ये कि कंट्रोल नहीं कर सके और अपने हाथों से निकाल दिया। तो ये कहने का मकसद ये है कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी भी है कि आप जीत सकते हैं, लेकिन जब जीत के आप करीब होते हैं तो आप हाथ पैर छोड़ देते हैं। तो ये मतलब मेंटल टफनेस लेवल की कमी है, और ये वो असरात हैं जो वो पूरे मतलब क्रिकेट बोर्ड में जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उसके असरात जो है वो नीचे तक पड़ते हैं। हर आदमी जो है उसमें किसी किस्म की कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें कुछ नहीं तो अपने पड़ोसी मुल्क की क्रिकेट से सीखना चाहिए, किसी और चीज से सीखें ना सीखें, कम से कम उनसे सीखना चाहिए कि वो अपने खिलाड़ियों को कितनी दिल जिगरी के साथ और मतलब बेखौफ होकर वो चांस देते हैं बड़े बड़े इवेंट्स में। और उसकी वजह यह है कि उन खिलाड़ियों में इतना एतमाद आ जाता है कि फिर वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। और वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से इंडिया के जितने भी मतलब जो बैकअप के प्लेयर थे उन्होंने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इसमें जो है काफ़ी मतलब चीज़ों को अपना बहुत ही सही तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है और बहुत ही तमाम चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत है। इसलिए कि देखें जो बाहर की मतलब इंग्लैंड है या न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उनकी कंडीशंस तो अपनी जगह है, लेकिन आप भी तो प्रोफेशनल प्लेयर है ना, आप भी तो लाखों मतलब ये करोड़ों रुपए लेते हैं। और मतलब हैरत होती है कि आप एक शिकस्त होती है आपको और दूसरे दिन जो है आप वो तमाम जो है चीज़ें भूल जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस जो है आपकी कतई तौर पर मतलब उस तरह की नहीं होती जिस तरह की होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहिए, देखना चाहिए, और हमारे खासतौर से देखें प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए। बोर्ड के जो मामलात हैं वो अपनी जगह हैं, जो खासतौर से ऑफिशियल्स के मामलात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और अब जो ये अब न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद जो है आपने तय करना होगा कि आपकी टीम जो है
कौन सी टीम जो है वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद जो है सिर्फ आपकी पीएसएल रह गई है। पीएसएल के बाद जो है अब आपके पास कोई चांस नहीं होगा कि आप जो है खिलाड़ियों को सिलेक्ट करें। मैं ही समझता हूं कि वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज की बड़ी अहमियत है, इसमें खिलाड़ियों बिल्कुल की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस से की कबल बड़ी है, अहमियत है। यकीनन बड़ी अहमियत है इस सीरीज़ की। और क्योंकि हमने इस सीरीज़ के बाद पीएसएल पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगी, फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है, यहाँ पर मैचेस हैं T20 सीरीज़ के। अगर हम देखें तो इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के जो 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया था, उसके बाद एक तब्दीली पाकिस्तानी टीम के अंदर हुई है। वो मोहम्मद नवाज़ है, इब्रार अहमद अनफिट हुए और मोहम्मद नवाज़ जो है टीम का हिस्सा बने। इस हवाले से भी हसन कुरैशी साहब से बात करेंगे। हसन साहब, मोहम्मद नवाज़ की जो है अगर हम देखें तो माजी में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन T20 के अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। इस मौके पर जहां आप 7 से 8 लड़कों को चांस दे रहे हैं T20 की परफॉर्मेंस पर, नेशनल T20 की परफॉर्मेंस पर, वो टीम के अंदर इन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद नवाज़ एक दफ़ा फिर टीम का हिस्सा बन जाते हैं। आप समझते हैं कि यहाँ किसी नौजवान खिलाड़ी, जहाँ इतने खिलाड़ियों को आपने चांस दिया नेशनल T20 से उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले बॉलर्स के, उनमें से ही किसी एक को चांस देते थे मोहम्मद नवाज़ की जगह? वही इसमें भी डर का ही एलिमेंट है, हार ना जाए। होता ही है ना कि हार का एलिमेंट जो होता है ना, जो भी ऑफिशियल होते हैं उनके ऊपर डंडा पड़ता है ना, टीम हार रही है यार, नए नए पुराने लड़कों को खिलाओ। ये जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि आप चाहे वो परफॉर्मेंस दे या ना दे। मोहम्मद नवाज नहीं, मोहम्मद नवाज मैं समझता हूं कि T20 का एक यूटिलिटी प्लेयर है, लेकिन ये है उसकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रही है, कंसिस्टेंट नहीं रही है। अब उसमें आपने 2 स्पिनर तो खिलाने हैं, मेरा ख्याल है जो मैच है उसमें उसामा मीर और मोहम्मद नवाज को खिलाया जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि दोनों की, जाहिर बात है अबरार अनफिट हो गए, तो अबरार तो वैसे भी वाइट बॉल के नहीं थे, लेकिन उन्होंने आजमाने के लिए, क्योंकि अभी तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वो नहीं खेले थे, तो एक एज ए नया सीक्रेट वेपन उनको कहा था, मिस्ट्री स्पिनर है वो। मिस्ट्री तो उनकी अभी तो उनकी ना अनफिट होने की मिस्ट्री भी रिजॉल्व नहीं हुई कि वो गए थे यहां से और जाते ही अनफिट हो गए। ये तो बड़ा हैरत अंगेज बातें होती है कि आपका की बॉलर है जिसको आप बड़ी उम्मीदें भागे, और जाते ही जनाब वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया। ये उन्होंने एहतियात नहीं की वहां, तो ये भी अब बयानात आ रहे हैं। ये सब बकवास बातें। ये है, ये सबसे बड़ा डैमेजिंग फैक्टर पाकिस्तान के टूर का स्टार्ट था। मिस्ट्री बॉलर को आप लेके गए थे, वो पहले ही टेस्ट में आउट हो गया, तो आपकी प्लानिंग जो थी ना वो धरी की धरी रह गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहीं से आपका डाउनफॉल, यानी कि आप बेस इब्रार पे करते नजर आ रहे थे। जाहिर बात है वो एक ऐसा बॉलर था, ऑस्ट्रेलिया ने उसको नहीं खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ वो सीरीज में खेला था, तो वो चाह रहे थे वहां जाके खेले, हो सकता कुछ अच्छा करे। ये जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी कंडीशन में बख्शती किसी को नहीं है, लेकिन हो सकता है वो बेहतर परफॉर्मेंस दे जाते और हो सकता है वो नाकाम भी जाते, लेकिन वो तो बाहर ही हो गए सीरीज से। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। ये एक और एलिमेंट था कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस, क्योंकि आप उसको एक एज ए फ्रंट रैंक स्पिनर लेके गए थे, लेकिन वो फ्रंट रैंक स्पिनर ही सीरीज से बाहर हो गया, तो आपको वो सारा जो आपका सिस्टम बनना है कि आपने क्या टीम खिलानी है, सारी प्लानिंग हुई होती है ना कि ये हमारा की स्पिनर है, पता चला स्पिनर ही आपका बाहर हो गया, तो उससे टीम जरा शेक हो जाती है ना, सारी प्लानिंग आपकी मनसूबाबंदी धरी की धरी रह जाती है। क्या आपके पास स्पिनर था? आपके पास नोमान था, वो भी अनफिट हो गया। आप अंदाजा लगाए, नोमान पाकिस्तान का वो बॉलर है जो सबसे कंसिस्टेंट है, उसको बाहर बिठा दिया, वो उसकी मिस्ट्री स्पिनर को खिलाना है। अजीब व गरीब चीजें होती हैं। ये क्या होता है कि छोटे शहर का बंदा है, ज्यादा पुश नहीं है, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस थी, उसको खेलना चाहिए था, बड़ा कंसिस्टेंट। नोमान और साजिद ने ही परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान को। साजिद तो टीम में नहीं था ना यार, साजिद को तो फिर बाद में बुलाया, वो भी बेचारा साजिद भी बैठ गया। तो होता ही है कि टीम की सिलेक्शन में आप खराबियां देखें ना, कि वो प्लेयर भी फिर बाद में पहुंच गए जिनको आपने ड्रॉप किया था। चलिए, ड्रॉप की बात हो रही है, 5 साल के बाद टीम में वापस आने वाले हैं, साहबजादा फरहान के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हर कोई साइम अयूब के ऊपर बड़े रीड किया हुआ है। साइम के साहबजादा फरहान पे हम देखते हैं कि कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं कि 11 स्क्वाड के अंदर साहबजादा फरहान, जिसने 492 रन स्कोर नेशनल T20 में किए हैं। देखो शहजादा, ये जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है ना और जो इंटरनेशनल क्रिकेट, इसमें गैप बहुत है, इतनी क्वालिटी नहीं होती। और आपके सारे की के जो बॉलर थे ना, जो की आपके टीम के बड़े बड़े प्लेयर सब बाहर थे। ये जब टीम गई थी ना बाहर, एशिया कप में खेल रहे थे, वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, उसमें आपकी क्वालिटी तो थी नहीं बॉलिंग। ये मैं नहीं कहता उसमें टैलेंट है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी उसकी इस टीम में जगह बनती है। अब इसमें जो आपकी जाहिर बात है, साइम अयूब जो है ओपन करता है, ये भी ओपन करता है, तो साइम अयूब ने वेस्ट इंडीज में भी अच्छा खेला, टेस्ट सीरीज में भी उसने अपना, ये जरूर है कि वो दोनों 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन उसके अंदर है वह है वाइट बॉल का प्लेयर। मैं समझता हूं कि उसको टेस्ट खिला के इन्होंने पता नहीं क्यों खिलाया, वो जाहिर कहते हैं कि चले इसी पे एक और नौजवान विकेट कीपर बैठा है, हसीबुल्लाह के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी टीम के साथ मुंसलिक है। देखें, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हसीबुल्लाह को भी टीम में रखा है, और जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म है, जैसा
अभी एहसान भाई ने कहा कि हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसकी क्वालिटी और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी क्वालिटी में बड़ा फर्क है। अगर आप दुनिया भर की क्रिकेट टीमें देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड वगैरह, उनके जो फर्स्ट क्लास में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं वो फिर अल्टीमेटली आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसी तरह की कमोबेश परफॉर्मेंस देते हैं। ज़्यादातर औसत उनकी मतलब अगर निकालें तो वो ज़्यादा मतलब उनके प्लेयर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट ही है उसकी जो क्वालिटी है तो उसकी वजह से हमारे आप देखें बहुत से प्लेयर जो यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो नहीं चल पाते। इस मतलब एक ये टेम्परामेंट का भी फर्क होता है और ये टेम्परामेंट वही क्वालिटी है जो मतलब अभी बात हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपनी इस जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसकी क्वालिटी को बेहतर नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है हम इंटरनेशनली बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। आपने देखा कि हमारे बहुत से प्लेयर जिनको हम कहते हैं, जैसे आपने खुद साहबजादा फरहान की मिसाल दी कि उसने इतने रन्स किए हुए हैं लेकिन उसको जो है चांस नहीं मिल रहा। तो बात यह है कि और भी हमारे प्लेयर्स हैं जैसे साइम अयूब है, हालांकि वो जो उन्हें मौका मिला तीसरे टेस्ट की तीसरे टेस्ट में फर्स्ट इनिंग में जाहिर है वो नहीं रन्स कर सके, लेकिन जो उन्होंने सेकंड इनिंग्स में जो 33 रन बनाए तो उस पर आप देखें कि माइकल वान और प्रसाद गुल वगैरह जो साबित क्रिकेटर हैं उन्होंने बाकायदा पॉजिटिव उनको अपना वो किया कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी थी। उनके स्ट्रोक्स में एक अच्छे मतलब क्रिकेटर की झलक नजर आती है मुस्तकबिल के। तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है एकदम से एक साथ कई खिलाड़ियों को चांस देना तो जाहिर है मुश्किल होता है। तो साइम अयूब जाहिर है हैं यहाँ पे, अब देखना होगा कि वो यहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस बात करें। जैसा एहसान भाई ने कहा कि वो जो है T20 के प्लेयर हैं और उनको टेस्ट में क्यों चांस दिया गया, तो ठीक है मतलब ये कि वो हो गया, लेकिन अब देखना होगा कि T20 में वो किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं। आया वो अपनी डोमेस्टिक की और जो अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी उसको मतलब जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये एक उनके लिए भी इम्तिहान होगा और अगर वो परफॉर्मेंस देगा तो हम समझते हैं कि इस नए साल में हमें आमिर जमाल और साइम अयूब की सूरत में एक अच्छे क्रिकेटर मिलेंगे जो मुस्तकबिल में हमारे लिए असासा साबित हो सकते हैं। और अच्छा परफॉर्म भी करते हुए दोनों प्लेयर नजर आए डोमेस्टिक में भी और टीम के अंदर भी। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, एहसान कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम में स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद हुआ, इस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते जाएँ। बिल्कुल देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम में और यहाँ पर इंटर हाउस इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है। 8 गेम्स इस इवेंट के अंदर रखे गए हैं और यकीनन इस गेम्स के अंदर जो 8 गेम्स रखे गए उसके डेमो भी यहाँ पर पेश किए जाएंगे अभी और मशल भी यहाँ पर जलाई जाएगी। तो हम यहाँ पर आए हुए मेहमानों से भी आपकी बात कराएंगे क्योंकि यहाँ पर हॉकी ओलंपियन भी मौजूद होंगे, हॉकी से रिलेटिव लोग भी मौजूद होंगे, फुटबॉलर्स भी मौजूद होंगे और फिर स्कूल सिस्टम के जो है बाकायदा वहाज हुसैन साहब भी मौजूद होंगे हमारे साथ। तो उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। आइए चलते हैं, उनसे बात भी करते हैं और इस इवेंट के हवाले से उनके मुतालिक पूछते भी हैं कि इस इवेंट को कामयाब करने के लिए क्या क्या वो इक़दाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाज स्कूल जो काम कर रहा है मैं समझता हूँ कि बाकी स्कूल्स को भी उससे मॉडल लेना चाहिए और स्कूल की सतह पे स्पोर्ट्स ज़रूरी है बच्चे की नशोनुमा के लिए। आजकल के दौर में जो बहुत सारी खुराफात हैं उनसे बचने के लिए, एक हेल्दी कंपटीशन बच्चों को सिखाने के लिए एक टीम लीडर्स कहाँ से निकलते हैं? लीडर्स स्पोर्ट्स से निकलते हैं। तो ये लीडर्स जब हमारे पास निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे माशरे पे भी इसका असर होगा और एक पॉजिटिव चेंज आप देखेंगे। जीतना और हारना दोनों, और उसका बहुत अच्छा एक मुजाहरा होता है हर साल। फॉर्चुनेटली ये है कि हमारे बच्चों में बड़ा टैलेंट है लाइक एनी अदर स्कूल, और यहाँ पे इन बच्चों को मौका मिलता है आगे डिफरेंट लेवल्स पे जाने का। एक पूरा एक रोड मैप होता है इन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स करियर का। उसमें हमारा बच्चा अपना मोइन जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम के साथ है। इसने वेल्स कॉलेज से खेला लास्ट टाइम और अभी भी माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात होती है किसी स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बास्केटबॉल में या नेट बॉल में जो हमारे अपने कॉलेज से गए। इवन स्कूल के बच्चे हैं जो क्रिकेट टीम के मतलब अंडर 16 के लिए गए हमारे। तो एक बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी होती है इंटर हाउस के थ्रू कि बच्चों के टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाए और इनको पॉलिश किया जाए। प्लस गवर्नमेंट का सपोर्ट, आपको पता है कि इसके अंदर नॉट ओनली सपोर्ट बट उनकी रिकग्निशन ऑफ द टैलेंट, उनको अवार्ड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको फाइनेंस करना, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, उनको एक
पूरा करियर मैप देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एज ए कॉलेज एज स्कूल हम बच्चों को स्पोर्ट्स तो दे रहे हैं, कोचेज़ दे रहे हैं। हमारे पास माशाल्लाह ये 11 फुल टाइम पार्ट टाइम कोचेज़ हैं कॉलेज और स्कूल मिलाकर, और हर गेम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंटर हाउस में सबसे बड़ा फ़ायदा ये काफ़ी अच्छे से हम करा रहे हैं, हर साल होता है। इनफैक्ट पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ये, जिसमें डिफरेंट 8 to 9 गेम्स हैं, और हर गेम के अंदर बच्चों को मौका मिलता है कि वो कम्पीट करें हाउसेस के दरमियान, और बेस्ट हाउस को हम नॉर्मली वो चैम्पियनशिप मिलती है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को अपने स्किल डेवलपमेंट का चांस मिलता है, और जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको अल्टीमेटली हम अपनी टीम के अंदर लेते हैं बाद में। बिल्कुल, हमने यहाँ पर आपकी जो है हॉकी से वाबस्ता लोगों से भी आपकी बात कराई, मेहमानों से भी बात कराई, और कोशिश की कि उनसे ये पूछा जाए कि स्कूलों की सतह पर ऐसे इक़दामात को किस तरह देखते हैं। कैमरामैन अली रज़ा के साथ शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।